अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ समीना अमजद। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बड़े सारे लिहाज़ों से ख़ास वीडियो है। जैसे कि आपको पहले भी पता है कि अरफ़ा के क्लास फ़ेलोज़, अरफ़ा के जूनियर, अरफ़ा के सीनियर जो भी मुझे मिलता है, मैं इस एक सेम पेज पे उसकी सारी की सारी जो इनके पास जो कंटेंट है उसको इकट्ठा करने की कोशिश करती हूँ, सो दैट फ्यूचर में या आप किसी को अगर किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो एक ही चैनल से ले सकते हैं। और इसकी क्रेडिबिलिटी ये भी है कि ये मैं बात कर रही हूँ और जिन लोगों ने उसके साथ वक़्त गुज़ारा है या उसके साथ रहे हैं, किसी भी कैपेसिटी में उसके साथ लिंक्ड रहे हैं, उन लोगों के पास जो कंटेंट है, उसके स्कूल के बच्चे जो कि उसको देखते थे कि अरफ़ा कैसी थी, अरफ़ा कौन थी और किस तरीके से उनका टाइम गुज़रा है और उनकी क्या यादें हैं। हर एक के पास अलग यादें होती हैं, हर एक के पास अलग कंटेंट है, जो कि उनमें बहुत सारे आपके अनपूछे सवालों के जवाब भी होंगे और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अरफ़ा के बारे में आप मुझसे पूछते हैं, जो कि मुझे समझ नहीं आ रही होती कि मैं क्या जवाब दूँ, वो भी कंटेंट बच्चों के ज़रिए ही मिल सकता है। तो मैं आज खुश हूँ, बड़ी ज़्यादा खुश हूँ, एक्साइटेड हूँ, इमोशनल भी हूँ, लेकिन खुश भी बहुत हूँ, क्योंकि आज मेरे साथ बैठा है फ़रीद। फ़रीद, मैं आपको वेलकम करती हूँ। एलजीएस का स्टूडेंट है और फ़रीद बताती चलूँगी, अरफ़ा का जूनियर है, क्लास फ़ेलो नहीं है। लेकिन फिर भी एक बैच के साथ होने के नाते उसको बहुत सारी चीज़ें उसने खुद एक्सपीरियंस की हैं। तो फ़रीद, मेरा सबसे पहला सवाल जो आपसे होगा, आप बताइए कि सबसे पहली मुलाकात अरफ़ा से आपकी कब और कैसे हुई? मुलाकात अरफा के साथ तो हमारे डिबेट कोचेस सो अरफा लर्निंग अलायंस में थी एट द टाइम एंड आई वाज एट एलजीएस पैरागन और शी वाज पार्ट ऑफ द डिबेट टीम and we had a friendly debate so we went to learning alliance and that was the first time I met her and काफ़ी interesting था क्योंकि initially नहीं recognize किया कि अरफा है कौन I think midway एक घंटे की case prep होती थी तो midway through the case prep like one of my um, teammates he turned to me he said isn't that the Microsoft certified professional और फिर मुझे याद आया कि मेरी दादी ने मुझे a few years ago एक वो अखबार में आया था तो उन्होंने कटिंग दिखाई थी कि this is what Pakistan is achieving in the tech field तो तब recognize किया तो उससे काफ़ी बातचीत हुई तब and that's how we became friends in the first place debates के through essentially and it was a very pleasant meeting she was a very funny um, very happy person वो अभी मैं यही कह रहा था कि like she it was very confusing to look at her because she was very stern but also very sensitive at the same time and it was just a very positive interaction जी फ़रीद, आपका जब ये तो आपने बताया ना कि लर्निंग अलायंस में मुलाकात हुई। उसके बाद जब अरफ़ा एलजीएस जिसने स्विच किया, उस वक़्त आपको उस वक़्त का जो टाइम है कि वहाँ पे जाके जो पहला इंटरेक्शन, ये तो हो गया कि जानना, लेकिन असल में जानना तो वो होता है जब आप किसी को कुछ काम करते देख रहे होते हो, तो फिर आप कहते हो कि अच्छा, इनको ये भी आता है, अच्छा ये ऐसी भी हैं। तो वो क्या था कि स्कूल की मेमोरीज़ स्टार्ट करें जो भी आपको रिकॉल हो? इसको मैं थोड़ा सा I'll try to structure this so I distinctly remember the first day that she came to LGS Paragon अभी admission करवाने जिस दिन आई थी वो करवाने, अच्छा, हाँ। and she was there with her father and I distinctly remember walking through the gate and then going inside and then deciding that she wanted to attend the school sorry so that was the first day that I that she joined the school and then uske baad kyunki hamara debate camp ikathe hota tha we used to talk a lot and because she was a year senior to me and she was very very bright academically so I was telling her how scared I was of my O-level exams or wo Pak Studies Islamiyat or commerce ke exams maine dene the I distinctly remember going to her and I was like you have to help me learn this content and then she would take the time out to tell me exactly कौन कौन सा content important है अपने सवालों के जवाब किस तरह से structure करने होते हैं and the most boring stuff in the Pak Studies Islamiyat books that we'd find she would make them entertaining and I eventually ended up getting 2 A stars in that session particularly because of the help that she provided so she was very helpful she was actually very proactive in being helpful which is a rare sight especially like if you recall your teenage years एग्जैक्टली या एंड ऑब्वियसली कभी कभार आपको होता था कि आपको नहीं चाहिए हेल्प कूल लगने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो सो बट शी रियलाइज के दिस इज जस्ट द surface and then she would sit down and like go through the content and again she's very bright so she structured it really well and it really helped me like take the exam without as much anxiety as I thought I would have so yeah it was very very positive
तो अच्छा फरीद, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आप ये बताइए कि आपको वो कौन सा काम ऐसा जो आपको नजर आया कि एक खूबी होती है ना किसी में कि जो सबको इंस्पायर भी करती है और सबको, सारे ही बेशक भले कोई बच्चे होते हैं कि उस वक्त एक एज आपकी ऐसी होती है कि जेलसी भी फील होती है और बहुत सारे बच्चे जो है कंपटीशन का शिकार होते हैं कि जी ये हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद कुछ होता है ना, जैसे कहते हैं कि आपकी कोई खूबी होती है तो दुश्मन भी जो है ना वो उसको मानते हैं कि नहीं 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 सच बोलती है, नहीं 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 ये हेल्पफुल है, ये ऑनेस्ट है। आपको कौन सी उसकी कोई ऐसी खूबी जो कि नॉर्मली लोग उसके बारे में कहते थे, आदत या खूबी याद आती है? तो मैं ये नहीं कहूंगा कि जैसे मैं envious था, लेकिन I was definitely very scared of this particular like positive that she had, which is that she was very ambitious, like from a perfectionist standpoint. Ke ek din I saw her very upset, and I asked her what was wrong, and she said, I got an A in my math quiz. और मैं ये उसको पे भी वो मैं बस देख रहा हूँ उसे परेशान कि थी। जैसे ये क्या मतलब, like as in, are you okay? Like as in A level math में A quiz भी है ऊपर से, तो इतना मैटर भी नहीं करता, but she took it so personally, and then she did significantly better in the next one because she would take that as a driving force. तो वो मुझे काफी scarily enjoyable एक उसका factor लगता था कि वो बस she wanted to be the best at everything. तो मैथ्स तो उसको बहुत पसंद था ना, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, तो मैथ्स में उसको फिर ये जरूर होता था उसके जहन में कि मैथ्स में नंबर बिल्कुल अच्छा। ए उसको तो ए काफी नहीं होता था आपके ख्याल में? ए एक अच्छा ग्रेड था। मेरे ख्याल में तो बी भी बहुत अच्छा ग्रेड है, लेकिन हाँ जी, उसके उसके लिए A, but not the right amount of marks for an A. Like she ए did like स्टार की बात बिल्कुल बिल्कुल अच्छा बिल्कुल. अच्छा अच्छा। तो आपको कुछ याद है फरीद के कमिटमेंट को लेके वो कैसी थी? So she would get flustered, अगर मैं honestly बताऊं तो एक एक वो initially जब एक चीज करनी होती थी तो just before she'd start planning it, there used to be a lot of like intensity about her because she hadn't started planning it, and I think वो चीज उसको काफी irritate करती थी. But once she put her mind to it, तो you were either with her or against her वाली चीज. Like if you're not helping her achieve the goal that she set out, then you you better get out of the way essentially. क्योंकि वो very determined, very focused. कर Like, लेती थी yeah, वो कहती थी put कोई her. है नहीं है, बस ये करना है तो बस करना Yeah, ही and she was very good at doing everything on her own as well. Like, and she very rarely required the help, because of how complete she was as an individual. अच्छा फरीद, ये बताएं कि आपने देखा तो होगा उसको डिबेट्स में, क्या चीज अच्छी लगती थी उसकी डिबेट्स में? So पार्लियामेंट्री डिबेट्स के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है स्टाइलिस्टिक अप्रोच जो होती है आपकी. सो एक कंटेंट वगैरह आपका मैटर करता है जो आर्ग्यूमेंट्स कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, बट जो आप फ्लोर कमांड करते हैं ना, जिस तरह वो चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है. सो अरफा, कमांड क्या होती है? सो जब आप स्पीच दे रहे हो, हाँ। तो आप इतने कॉन्फिडेंट हो कि पूरा अच्छा। ऑडियंस लाइक is tuned into what you are talking about. अच्छा, वो एंगेज हो जाते Yeah, हैं so सारे। there was just, and it's very difficult to put this into words, but there was just something about her, where when she was on the stage or when she was speaking to an audience, um, people would tune into her because she had a very kind way of expressing herself. So there was a lot of compassion in how she used to speak, and it was just, even when she was getting flustered, that compassion, and it was a very cute way of her delivery, and she did that very well. तो वो चीज काफी स्टैंड आउट करती थी for us as debaters, and then also as the judges and the audience, उनको भी फिर इस तरह काफी तो अपील करती फरीद, थी. आपने देखा होगा कि उन दिनों तो मुझे याद पड़ता है कि मॉर्निंग असेंबलीज भी होती थी, राइट? जी. कभी कोई ज़हन में आया कि कहीं मॉर्निंग असेंबली में उससे कुछ कोई नात या कोई किरत या कोई कौमी नगमा या कुछ भी किया हो, कुछ याद है? So that's something I don't entirely remember, and again, it's been so long ke, I understand. there isn't a कुछ lot भी of information. उससे परफॉर्मिंग आर्ट में और क्या आपके ज़हन में आता है? एक तो डिबेट्स होगी, एक वो सॉन्ग्स वाले कॉम्पिटिशन्स में बहुत सारी जाती थी, और मुझे रज़ा ने बताया था कि बड़े सारे मग भी उसने जीत के स्कूल में रखे हुए हैं, बिल्कुल बिल्कुल. अगर आप देखें तो। So that did happen, but the only memory I have is that there was this clip of her singing on national television, and वो वाला clip हमने देखा था, कौन सा? and so I've completely forgotten what the song was. मुझे बस वो image उसकी याद है, but I remember just taking that clip to her and saying कि like
you didn't tell us that you could sing as well, and then Yes. obviously usko awkward bhi kiya, हमने काफी मजाक भी किया, but it was basically just to try to अच्छा, get वो her ना to sing. ज्यादा बताती नहीं थी, यानी मुझे भी याद है कि रजा ने मुझे बताया अगेन कि एट द सेम टाइम शी वाज वेरी ओपन और सेम टाइम शी वाज वेरी प्राइवेट पर्सन, बिल्कुल तो बिल्कुल वो इजाजत नहीं देती थी, अच्छा क्यों कोई रिकॉर्ड भी क्यों करे, या Exactly. चलो साइड पे बैठ जाओ आराम से फोन बंद करो सिर्फ सुनो, Exactly. तो वो उसको करने में उसको इतराज नहीं था, लेकिन उस चीज पे जरूर उसको इतराज होता था कि इसको सारे रिकॉर्ड ना करें. Exactly. And also performative भी नहीं थी ना वो, बिल्कुल भी वो उसको उस तरह से शौक नहीं था कि अपनी वो प्रोजेक्शन उसको कोई इतनी पसंद नहीं थी कि मैं हर जगह जो है हर तस्वीरों में भी होनी चाहिए और हर Exactly. जगह पे भी होनी Because चाहिए. it's a huge pressure for a teenager to carry with them, क्योंकि वो like she's one of the brightest people Pakistan has produced, तो वो एक काफी insane pressure है for a 17-18-year-old to have. हाँ, So और उस वक्त तो वो 17 इयर्स की भी पूरी नहीं हुई. exactly. अच्छा, आपको फरीद ये भी याद होगा कि वो बनी जब हेड गर्ल बनी स्कूल की, जो हेड गर्ल की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उसको सख्ती भी करनी पड़ती है एट टाइम्स, तो कोई एज अ स्कूल मेट उसका बीइंग हेड गर्ल कोई एक्सपीरियंस आपके ज़हन में आया हो डिसिप्लिन चेक करने पे, या देखा हो या सुना हो कुछ? हमारी बस बहस होती थी बहुत ज्यादा, क्योंकि अच्छा. उस so one of the responsibilities of the student council, particularly the head boy and the head girl, was uniform check करना. यूनिफॉर्म. So ओके. I was admittedly very lazy as a person, so किसी दिन बेल्ट नहीं पहनी मैंने, किसी दिन जुराब में गलत पहना है, अच्छा. तो अब क्योंकि हम दोस्त भी होते थे तो वो एक तरीके से समझाती थी कि देखो you're making my job very difficult, but you should fix yourself. और obviously उस वक्त आप rebellious phase में होते हो, तो मैं भी कहता था मैं नहीं करूंगा, मतलब बेल्ट ही है, इतना क्या हो गया, तो उसमें हमारी बहस बड़ी होती थी. But again, like she could have gone the stricter route, and she could have you know taken me to the office, but again she had the compassion and also the smartness to know, okay, like conversing with me directly would make me change my mind, as opposed to just taking me to the principal's office basically. So she was very good that way. अच्छा, तो ये बताएं फरीद के कोई ऐसा मौका, ऐसी फनी एक्टिविटी आपके जहन में आ रही हो टू शेयर विद, कि हम लोग बैठे थे, तो जैसे मैंने रजा की बात सुनाई कि वो सर अमजद कहते हैं अमजद आ गया क्लास में, तो वो पीछे से उन्होंने हाथ रखा, अमजद आ गया क्लास में, चलो अब कोई फनी एक्टिविटी कोई जहन में है, कोई शरारत, कोई चुगल, कोई A funny activity, लाइटर साइड पे एनी? I'm not entirely sure, but so मुझे उस तरह से जैसे याद है, एक दफा हम लम्स में डिबेट करने गए थे, एंड वो अपनी स्पीच दे रही थी, एंड बीच में इन द मिडल ऑफ द स्पीच शी फॉरगॉट समथिंग, एंड काफी इंटेंस माहौल होता है एक डिबेट रूम का, और लोग भी बैठे हुए थे देखने के लिए, सो शी फॉरगॉट समथिंग, और एक 10 सेकंड का पॉज आया, एंड देन वी हम एज द supporting cast, we were sitting there and we were watching her speak, and she forgot something, she got a bit flustered, and then for some reason, in order to handle it, she just started laughing uncontrollably. And so that's something that I remember as like a positive moment, yeah, because वो बड़ा make or break moment होता है एक speaker के लिए, अगर वो बीच में कुछ भूलता है तो उसको handle कैसे करता है. And she started laughing, and then everyone in the room started laughing with her, and then she recovered the speech. But yeah, that's something that I remember distinctly. आपको उसका song पसंद था, किया हो जो? So we used to collectively sing. I'm very embarrassed to admit this, but Bruno Mars का एक गाना था at the time. English song था बिल्कुल, and it was a very cheesy song, but it was called Grenade, I think, and we used to love singing that out loud to the ire of almost everyone who would listen to us. But yeah, that is the song that we used to sing a lot. प्लीज ये बताएं कि अगर कोई भी आपसे पूछे कि डिफाइन अरफा, कि अरफा कौन थी, कैसी थी, आप क्या कहना चाहोगे उसके बारे में? It's a very difficult question because she was a lot of things. But I guess yeah, I think top 3 चीजें जो होंगी, compassionate थी वो बहुत ज़्यादा, and that made her very sensitive as well as a person. कोई भी उसके सामने कोई atrocity अगर उसको नजर आ रही होगी, कोई injustice नजर आ रही हो, तो she was very quick to act on it. हो रही हो तो वो नहीं देख सकती, बिल्कुल बिल्कुल, और हमदर्दी, बहुत ज़्यादा हमदर्दी थी, बिल्कुल मदद करती थी, बहुत ज़्यादा, very very helpful. And वही she used to very like confuse करती थी मुझे बहुत ज़्यादा in terms of what she was as a person, क्योंकि बहुत layered इंसान थी. वो है क्या? Exactly, बहुत layered इंसान थी. She had a lot of conversation on her, and yeah, भी थी बहुत सारी. Yes, and
she was also जिंदा very दिल थी। funny, बहुत ज़्यादा, very active, वही tomboyish but also very sensitive. Like she was a बच्चा mixed भी थी bag ना, of अगर अब everything. आप पीछे जाके सोचें उस वक्त वो भी तो बहुत छोटी बच्ची थी। Exactly. जिस अभी मैं बात कर रहा हूँ तो मैं बिल्कुल like as in for some reason I'm envisioning her as an adult, लेकिन वो नहीं, she वो was बच्ची थी उस वक्त। बिल्कुल तो बिल्कुल उसमें मुझे आप ये बताएं कि जो एक ये तो मैंने आपसे सॉन्ग की बात पूछी ना, अगर फर्ज करें सपोज मैं एक वैसे सवाल करती हूँ, अगर आप एज अ टीचर अपने आप को एज्यूम करें और आपको अपने स्टूडेंट को बयान करना पड़े कि मेरा ये स्टूडेंट ये है, तो आप एज अ टीचर उसको किस नज़र से देखते हैं? मैं काफी इंटिमिडेटेड हूँ एज अ टीचर अगर अच्छा। अगर अरफा करीम जैसा स्टूडेंट मेरी क्लास में हो. हाँ। आई थिंक द as opposed to the student impressing the teacher को ज़्यादा impress करना पड़ रहा हो अपने student को initially. But no, I don't think she was like that. She wasn't, वो कभी arrogant नहीं थी अपनी smartness के बारे में. हाँ, कोई गुरूर उसको नहीं था बिल्कुल भी नहीं था. कि मैं बहुत बड़ी चीज हूँ। बिल्कुल बिल्कुल. So नॉर्मल सब या बच्चों की तरह की बच्ची थी। जिसकी वजह से हम दोस्त भी थे, क्योंकि जैसा मुझे काफी फैसिनेट करती थी ये चीज कि इसने एट सच अ यंग एज इतना ज्यादा कुछ अकॉम्प्लिश कर लिया. एंड शी इज डेस्टिन्ड फॉर ग्रेट थिंग्स इज व्हाट आई यूज्ड टू थिंक एट द टाइम. एंड या उसके अंदर शी वाज, she never had a personality where she would put you down. Like वो आपको सेकेंडरी यानी कभी नहीं फील आपको, कराएगी. यानी वो आपका साथ देती थी, आपको शर्मिंदा नहीं करवाती थी बिल्कुल लोगों के सामने कि बिल्कुल अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है जहाँ पे आपको किसी की जरूरत है तो वो वहां होती थी कि एग्जैक्टली वो आपको मदद करती थी। एग्जैक्टली यही मैं सब सुनने वाले और देखने वालों से शेयर करती रहती हूँ एग्जैक्टली कि मुझे जहाँ तक याद है, मुझे पता है, जो बीइंग मदर मुझे पता है कि वो हेल्पफुल बहुत थी। बिल्कुल किसी के लिए भी उसको दिल करता था कि मैं फौरन उसके कहे बगैर भी उसकी मदद कर दूं बिल्कुल जहाँ कहीं उसको नजर आ जाता एग्जैक्टली. था। हाँ नहीं, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा प्रीत, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अगर हम्म, आपने यूथ को मोटिवेट करना हो अरफा की पर्सनालिटी की ये वाली खूबियां बता के, या टू फॉलो हर, कौन से वो चीज़ें होंगी जो आप यूथ को कहना चाहोगे कि अगर वो उस यंग एज में इतने साल पहले ये करती थी, तो आज के दौर में बच्चे जब कहते हैं हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, तो मैं तो बड़ी परेशान होती हूँ कि उस वक्त कौन से रिसोर्सेज थे जो आप बच्चे ये कहते हैं। एग्जैक्टली. तो वो आप क्या बातें करना चाहोगे मैसेज में कि यूथ को, अगर अरफा को रोल मॉडल मानते हैं लोग, कौन सी चीज़ों को एग्जैक्टली फॉलो करना चाहिए या उस तरह का बनना चाहिए, वो क्या होंगे? तो मैं बड़ी क्लीशेड बात करूंगा, बट the older I've grown, I found a lot more meaning in it, which is कि you have to not give up, and that is गिव अप नहीं something, करना चाहिए। because that is something जो मैंने अल्फा से initially सीखा था कि काफी ज्यादा चीजें used to show up as hardships and obstacles and what you wanted to accomplish, but वो manage कर लेती थी, and once she put her head to it, she would deal with the problems, and sometimes even if she wasn't dealing with the problems, she wouldn't let them get in the way of what she wanted to achieve by the end of it. वो प्रॉब्लम फोकस नहीं थी, वो हमेशा सोल्यूशन ओरिएंटेड बहुत ज्यादा सोल्यूशन होती थी. ओरिएंटेड यानी हल की तरफ जाती थी। मसला तो आ गया, बिल्कुल, लेकिन मसले अब तो उसका आते हैं और वो बड़ी ओके, बहुत नेचुरली वो एक्सेप्ट ये करती यूथ थी. को फॉलो करना चाहिए क्योंकि प्रॉब्लम्स तो बहुत हैं, लेकिन सोल्यूशन की तरफ जाना इज एक्चुअली अ सोल्यूशन। Exactly. So at अच्छा। any age, I think you could be a young person in the Pakistani society, या आप मेरी उम्र के लोग हो सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत जरूरी एक जैसे आपका कोर पार्ट ऑफ योर आइडेंटिटी होना हाँ, चाहिए, जो उसमें था। जो अरफा में डेफिनेटली था. बहुत बहुत डिटेल्ड किस्म का था वो. अच्छा, प्रीत, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आपने बड़ी देर से हमारी ये चल रही थी बात, बिल्कुल और आज आप वक्त निकाल के आए, मुझे बड़ा अच्छा लगा। एक आपके साथ आपने रिविजिट किया, मैं तो न जाने कितनी बार रिविजिट करती हूँ इन चीज़ों एब्सोल्युटली. को, लेकिन आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप अगर कोई और बात करना चाहें तो आप कर सकते हैं, जितना अगर कुछ और भी होता है ना, कभी जहन से निकल भी जाता है, तो हमारा तो ये सीक्वेंस ही ऐसा है, क्योंकि मेमोरीज को ये कोई ऐसा तो है नहीं है कि हमने कोई बनानी है बात, हमने तो मेमोरी रिकॉल करके बतानी है कि कौन सी मेमोरी ऐसी है जो और रह गई है। तो अगर आपके जहन में कुछ और हो जो आप शेयर करना चाह रहे हो तो So one final thing that I will share is कि so the day that Arfa passed away, हम लोग the debate team, we were speaking a debate tournament, LGS Model Town का debate tournament था, and हम लोग final में पहुंचे हुए थे, and we decided कि if we win this tournament we will dedicate this win to her memory, and we did end up winning it. And I still remember reply speech के अंदर हमने
आइडेंटिफाई भी किया कि जैसे we've suffered a great loss, not just as a debate group or a school, but like as a nation, I think. And that this victory is dedicated to her. And it's been a pleasure talking to you after so long, just going through these memories. So thank you very much for having me here. थैंक यू प्रीत, थैंक यू सो वेरी मच। आज की बातों में आपने देखा कि कुछ नई बातें आपको पता चली होंगी अफ़वाह के बारे में, जो कि मेरे पास तो वो चीज़ें नहीं हैं जो ये बच्चे ही बता सकते हैं कि स्कूल में थे, क्या होता था। कोई भी इंसान कंप्लीट नहीं होता, उसके अंदर खूबियाँ भी होती हैं, खामियाँ भी होती हैं। तो डेफ़िनेटली अरफ़ा भी एक नॉर्मल बच्चे की तरह थी कि उसके अंदर, लेकिन यस, जिनके ज़हनों में कोई भी चीज़ रह गई है, महफूज़ रह गई है, वो इस लिहाज से मुझे खुशी होती है कि कोई पॉज़िटिव चीज़ ही रह गई है। और पॉज़िटिव चीज़ पे जब आप किसी को याद करते हैं तो डेफ़िनेटली एक आपको खुशी भी होती है और आप उस चीज़ को कोट करते हैं और आप इस चीज़ पे भी फ़ख्र महसूस करते हैं कि यस, अगर हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन किया है तो हम भी साथ थे, हम भी अरफ़ा के साथ थे और वो भी, ये उनका भी फ़ख्र है। और इस वीडियो को आपने इस तरीके से देखना है कि ये कोई एक वीडियो की बात नहीं है, ये एक ज़िंदगी का जो स्पेल गुज़रा है, ये वो मेमोरीज़ जो कि शायद कोई और, बल्कि यकीनन कोई और शेयर नहीं कर सकता, ये आपको यहाँ पे ही मिलेंगी सिर्फ, क्योंकि ये बड़ी एक एफ़र्ट होती है इस चीज़ में। आई नो कि फ़रीद बहुत बिज़ी है, फ़रीद जा रहा था और फ़रीद के पास थोड़ा टाइम था जिसके अंदर उसने ये टाइम दिया और मेरे लिए इसकी बहुत कदर है और मैं हमेशा ये याद रखूँगी कि आपने टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच फ़रीद। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट कोई भी मुझे और अरफ़ा का क्लास फ़ेलो या स्कूल मेट मिला तो मैं इंशाल्लाह ताला आपके सामने और खूबसूरत यादें, खूबसूरत बातें लेके आऊँगी। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।